हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान का पादप वृद्धि और परिवर्धन के अंतर्गत फेफर्स ऑक्सिनोमीटर जो वृद्धिमापी है उस वृद्धिमापी के द्वारा वृद्धि के मापन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जो फेफर्स वृद्धिमापी है यानी फेफर्स ऑक्सिनोमीटर है, यह किस तरह होता है और इसके उपकरण के बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं। इसके पश्चात इसकी कार्यविधि के बारे में समझते हैं। होता क्या है कि जो फेफर्स ऑक्सिनोमीटर है चित्र में आपको दिख रहा है कुछ इसी प्रकार का होता है, जिसमें एक स्टैंड लगा होता है। स्टैंड से एक क्षैतिज भुजा लगी हुई होती है और ये क्षैतिज क्या है, भुजा है। ये स्टैंड है, ठीक है। स्टैंड से लगी एक क्षैतिज भुजा हो गई और इस क्षैतिज भुजा से एक बड़ी पुली लगी होती है। ये बड़ी पुली है, बड़ी पुली, और इसी से लगी एक छोटी पुली होती है। ये छोटी पुली है। ये इसका संकेतक है, ठीक है। ये घूमता हुआ बेलन है, घूमता घूमता बेलन, ठीक है। और इस बेलन के ऊपर क्या है, धूम्रपत्र से लगा हुआ, लिपटा हुआ कागज लगा हुआ इसके चारों तरफ। ये पौधा है यानी प्लांट। तो इसमें थोड़ा इसके बारे में और बताना चाहेंगे कि जो भुजा है, यहां पर एक क्षैतिज भुजा जो दिख रही है, इस भुजा से लगी हुई जो दो घुर्नियां मिल रही हैं, आपको दिख रही हैं। इसमें जो बड़ी घुर्नी होती है और जो छोटी वाली घुर्नी होती है, यानी घुर्नी मतलब पुली, ठीक है ना। तो ये पुली जो होती है समकेंद्री होती है, ये एक ही केंद्र से लगी हुई होती है दोनों, और साथ में ज्वाइंट होती, जुड़ी हुई होती है। जब एक घूमती है तो दूसरी भी घूमती है। बड़ी जो पुली होती है उससे एक धागा लटका करके और दोनों तरफ उसमें बराबर वजन यानी कि जो भार है इसमें लटका दिया जाता है। जो छोटी पुली होती है उससे एक धागा लटकाया जाता है, जिसके एक सिरे पर जिस पौधे की वृद्धि का मापन करना होता है उससे बंधा होता है, जिसका एक सिरा, और दूसरा सिरा जो स्वतंत्र होता है उसमें एक वजन लटका दिया जाता है, ठीक है ना। बगल में आप देखिए जो बड़ी पुली है उसके जस्ट बगल में एक बेलन जैसा दिख रहा है। ये घूमता हुआ बेलन है जो धीरे धीरे करके घूम रहा होता है। इसके ऊपर धूम्रपत्र चिपका दिया जाता है और इस धूम्रपत्र को जो संकेतक होता है, संकेतक जो होता है स्पर्श करता रहता है। इस संकेतक का संबंध किससे होता है, जो बड़ी जो पुली होती है उसके धागे से होता है इसका, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई, हमको समझ में आ गया कि इसमें बड़ी पुली है। ये बड़ी पुली का संबंध किससे होता है, इस भुजा से होता है। ये भुजा किससे जुड़ी हुई थी, स्टैंड से, ऊर्ध्वाधर जो स्टैंड होता है उससे जुड़ी हुई होती है। इसमें से जो बड़ी पुली होती है उसमें से एक धागा लटकाया जाता है, जो दोनों तरफ वजन लटका दिया जाता है। तत्पश्चात जो एक सिरा इसका होता है धागे का, उससे एक संकेतक लगा होता है जो बगल में घूमते हुए बेलन को स्पर्श करता है, ठीक है ना। तो ये तो बातें हो गई इस उपकरण के बारे में। अब चलिए इसकी कार्यविधि को समझ लेते हैं कि इसमें एक्चुअली में वृद्धि का मापन किसी पौधे का किस प्रकार से होता है। तो जिस पादप की वृद्धि का मापन करना होता है उसके शीर्ष भाग से धागा बांध करके और उस धागे को छोटी पुली से होते हुए घुमा करके और दूसरी तरफ उसमें एक वजन लटका दिया जाता है, ठीक है ना। अब वजन लटका दिया जाता है, तत्पश्चात उपकरण को व्यवस्थित करने के पश्चात एक निश्चित समयांतराल के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। अब होगा क्या कि जैसे जैसे पौधा वृद्धि करेगा, कार्यविधि में जैसे जैसे पौधा वृद्धि करेगा वैसे वैसे ये धागा जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और जब धागा ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसका मतलब धागा किस पर लटका हुआ है, छोटी पुली पर। तो छोटी पुली क्या है, घूमेगी, और जब छोटी पुली घूमेगी तो बड़ी पुली भी घूमेगी। और बड़ी पुली जब घूमेगी तो बड़ी पुली में लगा हुआ जो संकेतक है वह क्या करेगा, ऊपर की तरफ खिसकेगा। लेकिन संकेतक किसको स्पर्श कर रहा है, बेलन को। बेलन में लगा हुआ है धूम्रपत्र, ठीक है। तो ये संकेतक क्या करेगा कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा बेलन भी धीरे धीरे समय समय करके घूम रहा है। तो इसलिए संकेतक जहां से स्टार्ट किया है
जहां से छू रहा है वहां से लेकर के और अंतिम तक, जहां जब तक हम गणना करेंगे तब तक वह एक निशान, एक छाप छोड़ता चला जाएगा, एक चिन्ह बनाए। ये जो चिन्ह है, यही चिन्ह क्या होता है, किसी भी पौधे की वृद्धि का मापन करता है। तो ठीक है, ये पूरा करने के पश्चात जब एक निश्चित समय हमारा पूर्ण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस बेलन के ऊपर लगे हुए धूम्र पत्र को निकालते हैं और उसमें प्रारंभ और अंतिम बिंदु, जो संकेतक का चिन्ह है, संकेतक ने जितना चिन्हित किया धूम्र पत्र को, उसके शुरुआत वाला जो बिंदु होता है और जो उसका अंतिम वाला बिंदु होता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको निकाल करके और उस पौधे की वृद्धि कितनी हुई है इसकी हम गणना कर लेते हैं। तो इस प्रकार से फेबर्स वृद्धि मापी के द्वारा बड़ी सरलता के साथ किसी भी पौधे की वृद्धि का मापन किया जा सकता है। तो ये तो बात थी फेबर्स वृद्धि मापी द्वारा किसी भी पादप की वृद्धि का मापन हम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु, ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, रोचक लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। इसी प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में, छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में हम आपके पास इंटरेस्टिंग जीव विज्ञान लाते रहेंगे। और बस एक आग्रह आपसे हम करेंगे कि यदि आपको ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, ताकि इसका लाभ को दूसरे या अन्य लोग भी ले सकें। और आप खुशहाल रहिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, डट के पढ़िए और मेहनत करिए। धन्यवाद।